प्रसन्नता मिटाती है इसके दुख सर्व। प्रसन्न चित्त की बुद्धि आत्मा में स्थिरता करे। नहीं ज्ञान युक्तों को ध्यान, ज्ञान बिना नहीं। बिना ज्ञान नहीं शांति, नहीं सुख अशांत को। स्वैरगामी इंद्रियों का साथी मन जहाँ हुआ, नाव तूफान में घूमे वैसे ही बुद्धि को करे। इससे है महाबाहो इंद्रियां इंद्रियार्थ में हटाई जिसने पूर्ण, उसी की स्थिर बुद्धि है। जो रात सब भूतों को सहमी उसमें जगे, जहाँ भूत जगे सारे देखे हैं मुनि रात। भरपूर रूपी स्थिर हाथ वाले समुद्र में जो नदियाँ मिले हैं, वैसे घुसे भीतर काम सारे, जहाँ वहाँ शांति ना वासना। त्याग के कामना सर्व चले निष्क्रियता करे। मिट्टी में निरहंकारी पाता है शांति को। ये है ब्रह्म स्थिति पाठ, मिले मोह रहे नहीं। मिले जो अंत में भी ये ब्रह्म निर्वाण ही लगे। देखा अर्जुन को सब धर्म त्यज के श्री कृष्ण जी ने गाया ज्ञान सुसांख्य योग, श्रुति का जो सौख्य गाया। जानो अक्षर एक है, अमर है, मारे नहीं वा मरे। मैं करता तज के सब कर्म, करना सप्त धर्म स्थायी करना। यहाँ ब्रह्म विद्या अंतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद का सांख्य संज्ञक अध्याय दूसरा संपूर्ण। कल हमारा चल रहा था कि बताते जो साधन संपन्न है, जो जिज्ञासु, जो साधक साधन संपन्न है, उसी को ही मोक्ष होता है। और मोक्ष भी पहले उसको इच्छा हो। अगर उसको खुद की इच्छा जागृत है तभी उसको मोक्ष प्राप्त होगा। और मोक्ष गुरुदेव ने हमें पहले ही बता दिया है। मोक्ष कहते किसको हैं? जो सही सही समझ हो जाए, सही सही ज्ञान हो जाए। जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, इनसे मोक्ष चाहिए। नहीं तो वो तो पहले ही मोक्ष है, उसको ना बंधन है ना मोक्ष है। आत्मा को वो तो पहले ही स्वतंत्र है। पर हम अपनी इच्छाओं के कारण, वासनाओं के कारण बंधन में होते हैं, तभी हम कहते हैं कि मेरे को मोक्ष चाहिए, मेरे को मोक्ष चाहिए। आज फिर आगे वो क्वेश्चन कर रहे हैं साधक भी, सुविचारना। अब मोक्ष के जो लक्षण है ना, तो वो आंसर कर क्वेश्चन कर रहा है कि सुविचारना क्या है। आप कह के आए हो भी, जो सही सही विचार करे, सम्यक। पीछे हमने कल 3 किए थे। कौन कौन से किए थे? 3 है ध्यान में? सम्यक, है ना। सम्यक मतलब जो सही क्या है, गलत क्या है, सही से जांच करे जो। अब वो कहते हैं सुविचारना क्या है? आत्म ज्ञान का जिज्ञासु होकर ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष की सेवा में नम्रता और श्रद्धा सहित आकर उनके मुखार विंद से महावाक्यों को सुनना। सुविचारना। देखो अब उन्होंने क्या बोला है, जो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष हैं उनसे हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि हमें महावाक्य दो। हम सीधा उनसे ऐसे मांग नहीं कर सकते। कहते हैं पहले श्रद्धा और समर्पण चाहिए। फिर श्रद्धा समर्पण के साथ अपनी हम सेवा से उनको पहले प्रसन्न करें। प्रसन्न करके फिर जो जैसे माँ के अंदर से आते हैं ना, ये बच्चा मेरा बहुत कहना मानता है, तो अपना सारी धन संपत्ति वो उसको देना चाहते हैं।
अब ऐसे हमारे ऋषियों के पास खजाना तो असली यही है, अपने स्वरूप वाला, उसकी हमें चाबियां देती हैं फिर वो। और वो चाबियां कैसे, ऐसे जैसे स्थूल चाबी होती है ऐसी चाबी नहीं होती, वो महावाक्यों की चाबियां देते हैं हमें। वो महावाक्यों की चाबियां जब उनके अंदर से निकलती हैं, दिल से निकलती हैं, तो फिर वही जाके उस साधक को लगती हैं। क्योंकि एक तो जिज्ञासु है, श्रद्धा समर्पण से सारा उनकी सेवा कर रहा है और मुंह से कुछ भी नहीं मांग रहा, फिर वो अपने अंदर जो खजाना होता है सारा उस शिष्य को देते हैं। तभी तो उन्होंने कहा जिज्ञासु, जो आत्म ज्ञान का जिज्ञासु हो और ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष की सेवा कैसे करे, नम्रता और श्रद्धा से। जब वो नम्रता और श्रद्धा सहित करता है तो उनके मुखार बिंद से हीरे मोती निकलते हैं फिर उस जिज्ञासु के लिए। उन महावाक्यों को सुनना और फिर अपनी उक्ति और युक्तियों सहित भली प्रकार मनन करके धारण करना, इसी को सुविचारना कहते हैं। अब महावाक्य दिए उन्होंने, अपनी अनुभूति को शिष्य के आगे प्रकट कर दिया। अब शिष्य क्या करे, उस अनुभूति को लेकर अपना अनुभव बनाए। अपना अनुभव वो कब बनाएगा, जब देखेगा महावाक्य पहले तो याद रहे उसके हृदय में हो, फिर जाकर वो उनको बाहर निकालेगा। अब वो जब बाहर निकालेगा अपने अनुभूतियों को, गुरुदेव बाहर निकालते हैं और शिष्य उसको अपनाता है, तभी उसका काम बनता है। फिर उसको खाली विचार भी नहीं कहा, सुविचारना, क्योंकि उसने जब अप्लाई किया, प्रैक्टिकल किया, तो वो उसका क्या बन गया, सुविचारना। अब आगे है कि तनु मानसा क्या है, श्रवण और मनन किए हुए अर्थ का साक्षात करने के निमित्त बारंबार चिंतन करना। ये ज्ञान की 7 भूमिकाएं चल रही हैं अपनी। अब वो क्या कह रहे हैं कि तनु मानसा क्या है, श्रवण और मनन किए हुए अर्थ का साक्षात्कार करके उसका फिर बारंबार अभ्यास करना। देखो श्रवण तो हम बहुतों में करते हैं, ठीक है, मनन हम कुछ बैठ के आपस में जैसे प्रसंग याद करते हैं, क्या निकला था हमारा, और जब हम निध्यासन करते हैं वो हम अकेले में करते हैं। प्रैक्टिकल सभी अपना अपना अलग अलग करेंगे ना। अब कहते हैं उसी को ही तनु मानसा कहते हैं, अर्थात वृत्ति को अद्वैत वस्तु के आकार रखना। तन किसको बोलते हैं, शरीर को। ये हो गया तनु मानसा, मतलब जो गुरुदेव से हमने महावाक्य लिए, मानसा मतलब मन की वो वृत्ति, उन महावाक्यों को हमने अपनी वृत्ति में चलाकर अपने तनु मतलब शरीर पर अप्लाई किया, तो इसको हमने क्या बोला, तनु मानसा। अब उसके बाद सत्वापति किसे कहते हैं, श्रवण मनन और निध्यासन किए हुए अर्थ का साक्षात अनुभव होकर संशय और विपर्य रहित निर्विकल्प स्थिति होनी। पहले तनु मानसा आ गई इसमें, जो श्रवण किया था, मनन किया था, उसका निध्यासन किया, उसके बाद देखो जो विपरीत भावना थी और जो हमारे संशय थे उनका निवारण हो जाना। अब जैसे हम इसमें कर रहे हैं श्री विचार सागर दर्पण में, उसमें 8 बताई है ना, अंतरंग साधन 8। अब अंतरंग साधन उसमें क्या बताया था, 4 तो वो थे, विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुता, फिर उसके बाद श्रवण मनन निध्यासन, फिर उसके बाद महावाक्य का संशोधन। अब ये जब ये महावाक्य हमने वो कर लिया, 3 हमने अप्लाई कर लिए, अब उसके बाद हमारी विपरीत भावना किससे गई थी, निध्यासन से, हमें याद होगा तो विपरीत भावना हमारी निध्यासन से गई थी। अब निध्यासन मतलब जो हमने प्रैक्टिकल करके जो हमें फल प्राप्त हुआ था, है ना, प्रैक्टिकल किया, निध्यासन मतलब अप्लाई किया, उसके बाद जो मेरे को फल मिला,
उससे मेरी विपरीत भावना संशय मेरे निवृत्त हुए थे। वही कहते हैं ये सत्वपति उसको कहते हैं, अर्थात चित्त का शुद्ध सतोगुण रूप होना, ये ज्ञान की चौथी भूमिका है सत्वपति। अंतःकरण शुद्ध हो गया, जब विपरीत भावना गई अंतःकरण शुद्ध हो गया। अब अंतःकरण शुद्ध हो गया तो शुद्ध अंतःकरण में जब ज्ञान रुकता है, ज्ञान ठहरता है, तो देखो वो फिर अपना कुछ अलग से भी तो निकालता है ना। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अब हम जब कुछ भी अपने मन के अंदर चिंतन करते हैं, चाहे वो संसार वाला करें चाहे वो अपने गुरुदेव के महावाक्य वाला करें, तो देखो दोनों का असर पड़ता है कि नहीं पड़ता। संसार वाला करते हैं फेस मुरझा जाता है, क्योंकि वहाँ पे संसार में क्या है, राग है, द्वेष है, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं ना। तो वहाँ पे फेस मुरझा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो हीन भावना आ रही होती है हमें, या तो वो हमसे आगे निकल गया है, या उपाधि में ऊपर है हमसे, या फिर हम उपाधि में ऊपर हैं, वो तो अभी छोटा है, वो तो नीचे है ना। कहीं से हीन भावना या सामने वाले को ले रहे होते हैं या अपने आप में ले रहे होते हैं, ऐसे कर रहे होते हैं। और जब गुरुदेव के महावाक्यों की तरफ चलते हैं तो देखो फिर वो मुख ही खिल जाता है, फिर वहाँ पे सौम्यता आ जाती है, वो निखार आ जाता है। भले कुछ ना हो, सुख सुविधा कुछ भी ना हो उसके पास, पर वो अंदर की जो शांति और तृप्ति आती है वो उसका चेहरा बोलता है फिर। अब इसलिए कहते हैं उसको सत्वपति कहते हैं, क्योंकि वो सत्व गुण से भरपूर हो जाता है। फिर असंसक्त मतलब निर्विकल्प समाधि के अभ्यास से देह में सर्व प्रकार का अहम भाव अत्यंत निवृत्त हो जाता है। किसी चीज में शक्ति नहीं रहती। फिर किसी भी वस्तु में, किसी विषय में, किसी परिवार में, है ना, अपने जैसे घर में परिवार हो गया, बच्चे हो गए, घर हो गए, धन दौलत हो गया, ऐश्वर्य हो गया, किसी भी वस्तु में आसक्ति रहती ही नहीं है। अब अगर बाहर संसार का त्याग हो रहा है तो वो हमारी चलते फिरते निर्विकल्प समाधि है। क्योंकि जब हम कोई भी कर्म कर रहे होते हैं, अंदर से कहीं ना कहीं अटक होती है। भले हम काम कर रहे हैं पर अटक कहीं ना कहीं होगी, कहीं ना कहीं चिपक होगी। जब तक ये अपने कोने खाली नहीं होते, आगे से तो हम खाली कर देते हैं, कोनों में देखो गंद बड़ा होता है, कोनों में मैल जमी पड़ी होती है। जब तक ये कोने भी नहीं खाली होते तब तक हमारी आसक्ति नहीं छूट सकती, जिसको हम राग भी कहते हैं। आसक्ति मतलब किसी न किसी वस्तु विषय में राग है, और देह में राग व आसक्त बुद्धि सर्वथा नाश हो जाती है। यह असंसक्त ज्ञान की पंचम भूमिका है कि हमारा किसी भी कोने में, किसी भी कण में हमारा ना तो राग होता है किसी के साथ, ना ही हमारा द्वेष होता है। फिर उसके बाद है पदार्था भावनी भी। उसको पदार्था भावनी वो कौन सी अवस्था है? पदार्थों का अभाव हो जाए, सर्व पदार्थों का अभाव रूप निश्चय करके उसके अधिष्ठान चिन्ह मात्र ब्रह्म में स्थित होना। देखो सर्व पदार्थों का अभाव, जितना कुछ देख रहे हैं, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है, सभी पदार्थों का अभाव हो जाता है। अब अगर उनका अभाव हो गया तो हमारी वृत्ति कहाँ गई? अपने स्वरूप में, अपने अधिष्ठान में। जब अपने अधिष्ठान में वो आ जाती है तो फिर अंदर भी वही, बाहर भी वही, है ना। जैसे वो बर्फ का मटका पानी के ऊपर जा रहा है, अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। अब ऐसे उसका पदार्था भावनी अवस्था हो जाती है कि पदार्थों के बारे में तो उसके बुद्धि में कुछ थोड़ा सा भी ख्याल मात्र भी नहीं रहता। क्योंकि आज तक हम ये जन्म क्यों ले रहे थे? इसी कारण से तो ले रहे थे, किसी न किसी पदार्थ में रुक जाते थे, चाहे वो चेतन है चाहे जड़ है। देखो वो दोनों पदार्थों में आ गए वो। अब कहते हैं जब ऐसी अवस्था आती है तो ब्रह्म के
और सकल पदार्थों को जो बुद्धि का विषय हो सकते हैं उनका अत्यंत अभाव हो जाता है। जब पदार्था भावनी अवस्था आती है तो सब पदार्थों का अपने मन से, देखो एक तो साधना काल में हमने तप करके रोक लगाई, अब जो हमने साधना काल में तप करके रोक लगाई थी वो आगे चलकर सिद्धांत काल में हमारा स्वभाव हो गया वैराग्य का। किसी भी चीज में हम रुकते नहीं है फिर, क्योंकि हमने देख लिया है उसका मूल क्या है, असल क्या है, रिजल्ट पता लग गया है। ये सारा स्वप्न है, ये मिथ्या है। अब मिथ्या चीज कौन पसंद करेगा। सकल पदार्थों का जो बुद्धि का विषय हो सकते हैं अत्यंत अभाव रूप प्रतीत होते हैं। यह पदार्थ भावनी नाम की 6वीं भूमिका है। उसके बाद है तुरिया, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, जो चतुर्थ और पंचम भूमिका में भाव रूप और षष्टम अवस्था में अभाव रूप प्रतीत होते थे, अब अपने आप प्रतीत होते हैं। देखो अब क्या कहते हैं, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, जो ये त्रिपुटी है। चौथी और 5वीं भूमिका में भाव भी हम पहले उनका भाव कर रहे हैं छोड़ने के लिए भी, ये मेरे को जैसे साधना काल में साधक अभ्यास करता है, और 6वीं अवस्था में अभाव रूप प्रतीत होते हैं। फिर चौथी और 5वीं अवस्था में उनका वो अभ्यास करता है, 6वीं अवस्था में उसको वैसे दिखने लग जाता है, जिसको वो अभ्यास करता है वो उसका पूरा हो जाता है, यानी जो उसने तप किया तप का फल उसको वैराग्य प्राप्त हो गया। कहते हैं अब वो अपने आप प्रतीत होता है, अपने आप प्रतीत होता है। जब मैंने ऊपर से सारे बादल ही हटा दिए, फाइलें ही हटा दी, तो वो साक्षी तो अपने आप दिखेगा। फिर उस साक्षी को देखने के लिए मेरे को बल लगाना पड़ेगा। देखो जब शुरू में शुरुआत करते हैं तो कितना बल लगता है, क्योंकि इस मन को बार बार संसार में जाने की इच्छा होती है, विश्व में घूमने की इच्छा होती है, फिर इसको वहाँ से रोक के लेके आते हैं, अपनी वृत्ति को फिर महावाक्यों के साथ जोड़ते हैं, फिर तो बल लगता है। ये बार बार अभ्यास करते फिर उसको बाद में एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि वहाँ बल नहीं लगाना पड़ता, वो सहज में ही उसका स्वभाव बन जाता है। सब और पर से रहित, ना मैं ना तू ना यह ना वह, केवल एक चिन्ह मात्र सत्ता तुरिया नाम ज्ञान की 7वीं भूमिका है। वो खाली चिन्ह मात्र, वहाँ पे कुछ भी नहीं रहता, ना राग है ना द्वेष है, ना दिन है ना रात है, ना मैं है ना मेरा है, ना तू है ना तेरा है, कुछ भी नहीं है। वो खाली अपने आप में आ जाता है। तभी कहते हैं जो ऐसी अवस्था में आ जाते हैं ना, संसार के लिए वो बेकार हो जाते हैं, उनके कोई मतलब नहीं होता संसार से। संसार वो अपनी दृष्टि से देख रहे होते हैं तो संसार उनको बेकार लग रहा होता है, और उधर से संसारी उनको देख रहे होते हैं तो संसारी क्या सोच रहे हैं, हम बेकार थी गए, ये तो हम क्या कामदा नहीं रहा। देखो दोनों अपनी अपनी दृष्टि में अपने सामने बेकार हो जाता है बिल्कुल, वो फिर किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि उसकी कोई इच्छा ही नहीं होती संसार का काम करना। वो तो जबरदस्ती अपनी प्रारब्ध को करवा रहा होता है, अंदर से उसका भाव कुछ भी नहीं निकल रहा होता करने के लिए। अब ऐसे ही वो फटाफट कोई आ जाए भी, हाँ घर में नूह आ गई है, फटाफट उसको सामान सौंपने की करते हैं भी, चलो ठीक है ये जिंदी रहे हिंदा वो चलता रहे भी, मेरे को छुटकारा मिल गया धुआं। उनके अंदर से ऐसी अवस्था हो जाती है, ऐसे भाव निकलते हैं भी, नहीं तो मैं इधर तो फंस जाता जंजाल में, वो जंजाल उनसे होते भी नहीं है, निभा ही नहीं पाते वो उन जंजालों को, तो उनकी ऐसी अवस्था होती है फिर, मतलब कि संसार के लिए वो बेकार है, अब किसी काम के नहीं है। आगे यह भूमिका किसका साधन है, जो अभी तुरिया बोली, यह भूमिका किसका साधन है। प्रथम 3 भूमिकाएं तत्व ज्ञान का साधन है, चौथी भूमिका तत्व ज्ञान रूप है,
और जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति का ये साधन है ना। अब देखो जीवन मुक्ति, अब जीते जी तो उसने इच्छाओं को वासनाओं को त्याग कर दिया, वो उसकी वहाँ तक अवस्था आ गई ये पदार्थ भावनी अवस्था कि कोई भी पदार्थ उसके लिए है नहीं, अब इस काबिल नहीं है कि वो उनको यूज़ करे, है ना। उसका अंदर से दिल ही नहीं करता कुछ भी इस्तेमाल करने के लिए। अब इसलिए कहा है कि वहाँ तक तो उसकी जीवन मुक्त की अवस्था हो गई। फिर जब ये तुरीय अवस्था आ जाती है तो वो जीते जी है नहीं किसी काम का, समझ लो वो विधेय मुक्त है। राजा जनक को ये उपाधि दी गई है जीते जी विधेय मुक्त की, और किसी को भी नहीं दी गई। देख लो उनके पास कितना राजपाट था, राजपाट होते हुए भी उन्होंने किसी को पुरस्कार देना है, किसी को दंड देना है, और कितने उन्होंने सफाई के साथ ईमानदारी के साथ ये पाठ निभाया है। बीच में खुद देह भाव को आने नहीं दिया बिल्कुल भी। इसलिए कहते हैं प्रथम 3 भूमिकाएं तत्व ज्ञान का साधन है, चौथी भूमिका तत्व ज्ञान रूप है, वो उसमें निध्यासन हो गया था उसका। जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति का ये साधन है। शेष 3 भूमिकाएं जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद के साधन है। अब उस अवस्था में आकर वो कैसा होगा, संसार के लिए बेकार हुआ है ना, पर अपनी मौज मस्ती तो भरपूर है उसके अंदर, वो तो उधारी नहीं है ना उसको कहीं बाहर विषयों से लेनी पड़े। अपने आप में तो मस्त वो इतना हो जाता है कि उसको संसार जो कुछ मर्जी समझता रहे, उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। क्योंकि उसकी एकमात्र दृष्टि कहाँ पे होती है, अपने स्वरूप पे, अपने साक्षी पे। इन भूमिकाओं के जानने से अब लाभ क्या है? इनके जानने से अपनी वृत्ति की अवस्था और दूसरे ज्ञानवानों की अवस्था प्रतीत होती है। हमें पता चलता है ना कौन कहाँ पे है। अब माता जी क्या कहते थे, उनके नमस्कार करने के ढंग से ही मेरे को पता चल जाता था कि इनके अंदर श्रद्धा कितनी है।